शादीशुदा कवि अपनी कविता में लिखता है कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग कर खा रहा हूँ। भाई आज घूमने चल ले। कहाँ? कब्रिस्तान में चल ले। अबे जा, यो भी कोई घूमने की जगह है। अबे लोग मर रहे वहाँ जाने के लिए और तू नखरे कर रहा। आज तो आप एक होने वाले दुल्हा और उसकी दुल्हन की भयंकर बहस देखकर तो आपको बहुत हंसी आएगी। दूल्हा दुल्हन चला बैठ के बात करते हैं। चल। हम दूल्हे नाचते गाते डीजे बजाते हुए खुशी खुशी तुम्हारी चौखट पे बारात लेके आते हैं और तुम दुल्हन वाले सड़ा सा मुंह बना के हमारा स्वागत करते हो। हम लड़कियां घर से जाती इसलिए हमारे घर वाले चुप रहते हैं, वरना नाचना गाना शोर शराबा क्या होता है ये हम तुमको बताते हैं। अरे तुम क्या बताओगे चोर चुरकट, तुमको तो हमारा जूता तक बांटा नहीं आता है। अरे वो तो रस्म है इसलिए करना पड़ता है, वरना तुम्हारा सड़वा जूते को तो हाथ तक न लगा इतना बात मारता है। हम दूल्हे शेर होते हैं शेर, शादी के बाद तुम दुल्हन को नौकरानी बना के काम करवाते हैं। हर दूल्हा अपने आप को शेर समझता है, पर हम दुल्हन शादी के बाद उसको बिल्ली बना के दूध पिला देते हैं। तुम्हारे माँ बाप दुल्हन के साथ हमको सामान भी फ्री देते हैं, इतनी मजबूरी रहती है तुम्हारे माँ बाप की। यही मजबूरी का फायदा उठा के शादी के बाद तुमसे तलाक लेके तुम्हारी सैलरी में से 50% जिंदगी भर हम लेते हैं। तेरी जुबान बहुत चलती है दुल्हन। मेरे हाथ भी बहुत चलते हैं। ये मत भूल कि मैं तेरा होने वाला पति हूँ। तुझ जैसे पति को याद रखने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद तेरी खैर नहीं। अपनी सोच कब काट के लीटर में पैक करके फेंक दूंगी तुझे पता नहीं चलेगा। अब चल निकल, शादी के बाद मेरे कपड़े धोना। बाजार से 100 रुपए की मूर्ति खरीद कर उससे लाखों मांगने वाले तुम्हें दिल से लव यू। रोड का ब्रेकर बनाकर हरी चादर डालकर 2 रुपए की अगरबत्ती खरीद कर अल्लाह अल्लाह करके हल्ला करने वाले तुम्हें भी लव यू टू। बड़ा हरामी हो बेटा। पहले मैं बहुत शरीफ हुआ करती थी, अब भी शरीफ हूँ। अब कौन सा किसी को लेकर भाग गई। देखिए इस लड़की ने कैसे एक दूधिया लड़के को रिजेक्ट करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इसको मत देख, दूधिया है ये। इनसे मेरी शादी फिक्स होगी है। इस दूधिये से? तू ऐसे क्यों बोल रही है? मेरे पास भी आया था इसका रिश्ता, मैंने तो रिजेक्ट कर दिया। तो खुद ही सोच, जो इतनी बारिश में साइकिल चला रहा है क्या ही होगा उसके पास। बात तो सही है। अच्छा मुझे तो पसंद है, लेकिन ये ठीक है तेरी मर्जी है। मेरे वाला तो इंजीनियर है, 1 लाख रुपए कमाता महीने के। अच्छा चल मिलते हैं फिर शादी के बाद। ठीक है बाय। शादी के बाद। हेलो। और बहन कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता। और वो तेरा दूधिया कैसा है? वो भी अच्छे हैं। अच्छा है कहाँ तू अब? मैं दूध वाली डेयरी में थी, आजा। तेरे को भी लगा दिया वहीं? सही है, लगी रहे। किस्मत किस्मत की बातें हैं। अरे बहन तू गलत समझ रही है। छोड़ तू, मैं वहीं आई हम। आजा। इतनी बड़ी डायरी क्यों हिला डाला ना। आजा बहन, यहाँ हूँ मैं। हाँ आई। ये सारी डायरी तुम्हारी है? हाँ। और वो तेरा दूधिया का काम कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो काम नहीं करती, यहाँ पर काम तो ये सारे भैया लोग करते हैं। अच्छा वो देखो आ गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बात है राजा जी। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ जी पूछो। नहीं इतना सब कुछ है आपके पास, तब साइकिल पे दूध बेचने क्यों जाते हो? फिटनेस के लिए। साइकिलिंग भी हो जाती है और मेरा दूध भी बिक जाता है। क्या बात है सर। फिटनेस चली ना। वैसे कितना कमा लेते हो आप महीने का? अभी बता दे भाई। 5 से 6 लाख रुपए महीना। मेरे वाला तो इंजीनियर है, 1 लाख रुपए कमाता महीने के। आपने फिर मेरे से शादी क्यों नहीं की? मैंने तो आपके घर रिश्ता भेजा था, आपने रिजेक्ट कर दिया था। चलो ठीक है, अब दोबारा रिश्ता भेजो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। तेरी मम्मी की जय। बहन तेरा दिमाग ठीक नहीं है, तुझे इलाज की जरूरत है, तू चल यहाँ से। पागल है पागल है पागल है। कहाँ से आते हैं? ये कोई बात होती है? पहले 22 इंची साइकिल पे आता था, बुलेट पे आता है। बहन मेरे लिए रिश्ता आएगा तो छोड़ दे इसको। तू जा बहन डॉक्टर के पास। स्टैंड लाग रो से कंपनी वाला लगा के देता ना, कहती छोरी छेड़े को मानो चाहिए।
ना ना मैं तो छोरी छेड़ू थी तुम कंपनी आड़न बुला दे। इश्क सिर्फ शुरू में अंधा होता है, 2-4 साल बाद उसे जरूरत से ज्यादा दिखाई देने लगता है। अब यदि एक बस कंडक्टर को ऐसी सवारी मिल जाए तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अरे रोको रोको, ये बस कहाँ भोपाल जाएगी कहीं? हाँ भोपाल जाएगी नहीं, चलो बैठो। अच्छा तो कितना पैसा लो तुम? भोपाल का 500 रुपया ला अपन। अच्छा 500 रुपया। तुम्हारे एक बात बताओ, कहीं बस का मालिक है कहीं तुम? नहीं नहीं, बस को मालिक नहीं, मैं तो कंडक्टर है। अच्छा कंडक्टर है। क्यों ये बस चले तो खटंग खटंग तो नहीं करे? अरे नहीं करे खटंग खटंग, तुम बैठो तो सही, तुम्हारा मालूम पड़ जाएगी। अच्छा अनवर एक बात तो बताओ कि नहीं बस में पहिया यहाँ तो सब है नहीं? अरे देवी जी तो बिना पहिया से कहीं बस चली रही कहीं? अच्छा अच्छा यह बात भी सही है। और उल्टी आई तो खिड़की तो है नहीं? हे भगवान, कई औरत मिली है तो सवाल पूछी नहीं। तुम्हारे चलना हो तो बैठो, नहीं चलना हो तो दिमाग खराब मत करो। मारो दिमाग खराब हुई नहीं तो हूँ बस लीने तुम्हारे पाछे पड़ी हो उड़े जो रोड पे चपड़ो कर दो तुम्हारा। अरे पर मारे जानो नहीं तुम्हारी बस में। अरे तो नहीं जानो तो यहाँ भाषण क्यों करी रही? अरे वो कही है हमारा घर वाला है नहीं, स्कॉर्पियो लेके आ रहा तो अभी तक नहीं आया, घंटी देर हो गई तो मैं तो टाइम पास करने आ गई थी तुम्हारा करने। अब तू चली जाए नहीं, वो चप्पल से सारो टाइम पास कर हुआ। ये है 2015 का घर और ये है 2026 का घर। ए बब्बो कपड़े तो बदल लेती है। देखिए, जब आप अपनी काम वाली बाई को डेट करते हो तो क्या होता है जिसे देखकर आप हंसी नहीं रोक पाओगे। अरे यार ये आई क्यों नहीं अभी तक? पहचान कौन? हार्पिक की खुशबू। डॉली तू? तो मुझे पहचान गया? अब बैठ। बताओ यहाँ बैठना है, पोछा लगा रही है क्या? पोछा ही लगा रही थी अग्रवाल जी क्या? जैसे मिलने के बाद से अपना हाथ भी नहीं धोई मैं तो ढंग से। ऐसे ही मेरे मुंह पे लगा। पागल। ये सब छोड़, कल अपन को 1 साल हो जाएगा। कल का क्या प्लान है फिर? अरे कल तो त्रिपाठी जी के मेहमान आ रहे हैं, उनकी लड़की को देखने के लिए। एक्स्ट्रा मेहमान आएंगे, एक्स्ट्रा बर्तन बनेंगे, एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी 300 रुपए। नो रिस्क में 300। मैं नहीं आएगी तेरे साथ कल। अबे कल 1 साल हो रहा है अपन को। तू भाग यहाँ से। अरे मैं उसका पोछा छोड़ के आई तेरे वास्ते, तू सुन तो। आजा आजा आजा। पंखा चालू कर। मुझे बर्तन छुपा के पंखा चालू करवाने हैं। अरे तू चालू तो कर। तो देख। अरे क्या क्या किया क्या तूने? मैं अभी तेरे कमरे में झाड़ू पोछा करके गई थी या तेरी मॉम मेरी जान के साफ कर इसको जल्दी साफ कर। अरे तू पागल है क्या? ये सब छोड़। ये मैं तेरे को प्रपोज कर रहा था, ये सब छोड़। उठ। अरे तू इधर आ, इधर बैठ। ये ले तेरे लिए। काली पिन्नी है तेरे पास? क्यों? वो अपने घर ले जाएगी ना अपने भाई बहन वास्ते में। तू अभी खा, तू खा, तेरे लिए ये। थैंक यू। मैं एक बार चम्मच लेके आता हूँ। चम्मच क्यों भूल गया? ये ले चम्मच। तू खा गई पूरा? तेरे को भी खाना था? उसमें कुछ अटका होगा ना, ऐसे आया होगा ना मुंह में कुछ। इसमें बीज रहते हैं क्या? आया नहीं। पेट में कौन सा बीज रहता है? कुछ और आया होगा ना, ऐसे कुछ आया होगा, ऐसे गले में अटका होगा। अबे उसमें मैंने अंगूठी डाली थी तेरे को प्रपोज करने के लिए, वो आई होगी ना मुंह में। तू पूरा कटक गई। अंगूठी? मेरे पेट में अंगूठी चली गई। तेरे पेट में अंगूठी चली गई। मेरे पेट में अंगूठी चली गई। चल आओ डॉक्टर के पास चल। आयुष्मान कार्ड में नहीं बना, क्या होगा मेरा? तो बाथरूम चल, कहीं तो चल। भैया टमाटर कितने रुपए किलो है? 50 का। 50 का 1 किलो। भैया थोड़ा कम करो दे। नहीं मम्मी भैया कम नहीं करेंगे, एक काम करो आप ही आ जाओ। ले 20 रुपया किलो ले जा, पर मम्मी को मत बुलाना। बोलो क्या बोलना है? आई लव यू। नौकरी करते हो? नहीं, क्यों? तो मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? ओ खर्चा भी उठाना है, तब रहने दो।
ऐसा किस किस भाई के परिवार व पड़ोस में होता है देखकर हमें कमेंट में जरूर बताना। ये क्या है? बिरनी एक रोटी और दी। मम्मी यहाँ कितनी रोटी और खाशो, बस भी करो अबे। बिरनी यार थोड़ी सी सब्जी बच गई तो मांग गई तेरे को रोटी। जो होगी सब्जी खत्म, अब बटू खड़े हो जो। खा खा के भैंस पर का हो रहे हो। रुक जा तन तो मैं बताऊं। तो रुको जरा, सबर करो। देख बेटा बीननी का लक्षण, एक रोटी मांगी एक रोटी कौन दिन दी अत तड़कन मन घरू काट देगी। मत रुक, इन तो मैं बताऊं क्यों है तन रोटी कौन दिन जोर आवे के? हाँ जोर तो आ गई है, इसे तावड़िया में रोटी थे पोगे देख लो, जद्दा माँ बेटा 3-5 करी है नहीं तो बिडर में गाल के रड़ बढ़ाऊं ली। जिससे के नमी का लक्षण सिर पर चढ़ा ले तेरी माँ ने। देखिए, जब आप शादी के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलते हो तो आपस में क्या क्या बातें करते हो। मेरी मन्नो मन्नो मीट माय हस्बैंड। कैसे हो भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, बैठो। बैठ यहाँ पे बैठ जा। और क्या हाल है? वैसे तेरे को पता है ये तेरे से बहुत नाराज है। कौन ये? बेस्ट फ्रेंड बताया था ना। क्यों नाराज हो भाई आप? क्योंकि तू शादी में नहीं आया। भाई मैं आता, मैं पक्का आता, लेकिन अगर मैं आ जाता ना तो ये शादी नहीं करती। मैं जानता हूँ ना इसको। क्योंकि पहले मैं इसकी शादी करवाती ना। अच्छा। वैसे कुछ खाएगा, ला दूं पानी वानी? तू खाना बनाएगी? तू? भाई हम लोग जब साथ में रहते थे ना तो कभी खाना नहीं बनाती थी, कभी नहीं। मतलब कॉलेज में जब हम लोग सब साथ रहते थे ना तो मैं टिफिन लाती थी, मेरी मम्मा बनाती थी ना। अच्छा। और ये सारा खा जाता था भुक्कड़। खा जाता था, मैं खा जाता था। वैसे पहली बार आप लोग कहाँ पे मिले थे? कॉलेज फ्लैट 50% ऑफ चल रहा था ना, जिस मतलब वो कोर्स पे, तो वहीं पे मिले थे वहाँ पे लाइन में लगा हुआ था कोर्स लेने के लिए। और तूने वो बताया जो हम लोग ट्रिप पे गए थे, ट्रिप पे बताया तूने जब हम लोग गए थे? हाँ हम दोनों बस नहीं, हम बस से गए थे दो, हम तो दो थे, बाकी पूरा ग्रुप था और हम दोनों साथ में बैठ ही नहीं पाए। कितना अलग अलग घूम रहा था, मिला ही बहुत नहीं। सारे लोग थे ग्रुप में उस टाइम, बहुत सारे सही थे। था। अच्छी ट्रिप थी लेकिन यारो। और भाई हम दोनों की जोड़ी कॉलेज में सबसे बेस्ट जोड़ी, भाई बहन की जोड़ी बोलते थे पूरे कॉलेज में, सबसे बेस्ट भाई बहन की सबसे जोड़ी। बेस्ट भाई बहन की जोड़ी बोलते थे हम लोग को। उस ट्रिप की किस्सा बताता हूँ आपको, बहुत मजेदार था। पता है 5 घंटे हक करके रोई थी मेरे को। 5 घंटे? तुझे टाइम देखना भी आता है? इसको टाइम देखना हमेशा गलत है। 2:30 को बोलेगा 1:45। हाँ, ये वॉशरूम ये वाला है। हाँ मेरे को आ ही रही है टॉयलेट बहुत जोर जा से। जा उधर जा। मम्मी जी कितनी देर में आने वाले? वो बोल रहे थे 4 बजे तक आएंगे। कितना 8 घंटा बचा है। टाइम देखना आता है आपको? लड्डू देख, चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है और वो भी फुल भरा हुआ। अगर मैं इसे उठाती हूँ, सामने जो लोग बैठे हैं ना मुझे देख लेंगे। ऐसा करती हूँ, मैं आगे खड़ी हो जाती हूँ, तो चुपचाप से उठा ले, दोनों आधा आधा खाएंगे। कब से बोल रही हूँ कि खाली है, फिर भी नीयत की माड़ी चेक कर रही है। अब आप एक पापा की परी और एक बाप के मगरमच्छ को सुनकर तो आपको बहुत मजा आएगा। भगवान भला करेंगे। हाँ मैडम जी। लेकिन भगवान को कैसे पता चलेगा कि मैंने आपको पैसे दिए हैं? बात तो सही है। भगवान सब देख रहे हैं। भगवान अभी भी देख रहे हैं? हाँ, भगवान 24 घंटे देखते हैं। क्या 24 घंटे? अरे यार, मैं तो अपने घर से चावल दाल गेहूँ सब चुरा चुरा कर बेचती हूँ, वो भी देखा होगा। हाँ। अच्छा, तो भगवान जी मेरी मम्मी से तो नहीं बताएंगे ना कि तुम्हारी बेटी सब कुछ चुरा चुरा कर बेचती है? अरे बहन, पैसा देना है क्या नहीं देना है? अरे भैया आराम से, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान देख ही रहे हैं या सुन भी रहे हैं? अरे हाँ, सुनते भी हैं। अरे यार, मैं तो लोगों की चुगली कर करके उनके घर तोड़वा देती हूँ। अगर भगवान सुन रहे होंगे तो मुझे तो नर्क भेज देंगे। अच्छा तो पैसा दे दो, नहीं जाओगी?
अच्छा, मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो मैं स्वर्ग में जाऊंगी और तुम कहाँ जाओगे? मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा। अच्छा, मुझे स्वर्ग में जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे और तुम फ्री में जाओगे? अरे नहीं, मैं नर्क में जाऊंगा। पैसा दे दे मेरी माँ। अच्छा, तुम नर्क में जाओगे? हाँ मेरी माँ। मैं नहीं दूंगी पैसे। अरे अब क्या हो गया? ना भैया ना, मैं अपना पैसा लगाकर किसी को नर्क में नहीं भेजना चाहती हूँ। अभी कुत्ती कमीनी पागल औरत। अरे भैया सुनो तो। अरे अब क्या हुआ? भैया मैं अपने पैसे से तो आपको नर्क में नहीं भेज सकती हूँ, पर क्या पता आपके पैसे से स्वर्ग में चली जाऊँ। भगवान क्या जुल्म है। ये लो भैया। अरे लंका कितने बिना दिखती है, लाली पाउडर नहीं खत्म हुआ। उन्हें क्या गया तुम्हें जब कटवावेंगी वो कोठड़े का और ताड़ा मारगी दंती काट का नहीं तो मैं गणाए जोटा मार लूं। मैं गाना भी क्या कही थी बांध दियो मुनी बेरा बांधेंगी करना सारे को दरंती तो ली असली डीट्स हैं। हाँ मैं कौन तू भी मन्ना तपा ले, मैं थोड़ी है जुड़ सी मेरी छठी पर बैठ कर मूंग दड़न लगी। तू भी मेरा शरपत चढ़ा पड़ा है कती तू तो शांति रख ले। गड़ा सूख गया हिब तो ही नहीं आली लंका पानी ले कभी ऊपर तो भूख लग रही। ये मन्ना के गाड़ रखे के सारे गेहूं मैं खाऊंगी उन्ने के नाम के तो जोड़ती अंडू तू है के ठेके नंबर का मैं छत्ती पर लेकर जाऊंगी जबकि बाट देखने लग रही हूँ। मेरा नाम की माया ने कुछ छका रखा ना छका रखा बता क्या करूँ? सारा घर का करकाई ये भी काटूंगी। एक पुलिस वाले को देखकर तो आप हंसते हंसते जमीन पर लेट जाओगे। अबे रुक जा बेटे, रुक जा। करण औजला कंसर्ट थोड़ी चल रहा है जो भागा जा रहा है। सर मैं यहीं तक जा रहा था सर, वो मम्मी की तबीयत खराब थी सर, तो दवाई लेने जा रहा था। अच्छा। तबीयत तो तेरी खराब होने वाली है। सुनो, चलान करो इसका। सर ला बेटे चाबी ला। सर मम्मी की तबीयत खराब। कोई बात नहीं बेटे, मैडम चलान करो। हे भगवान, बिट्टू के पापा आप कितनी बार बोला है हेलमेट ले लो पर नहीं। अब सर को मत बता देना कि आप मेरे पति हो। साइड में दबाओ। अरे जाने दो यार, बोल दो जान पहचान वाला है। तो जान पहचान वालों के चालान नहीं होते क्या? हाँ दिशी क्या हुआ? हाँ सर बुला रहा है किसी को। चल बुला, जल्दी बुला अपने बाप को। कैसे बोल रही है पापा के बारे में? लाइसेंस और गाड़ी के कागज चेक कर। हाँ, लाइसेंस दिखा। लाइसेंस दिखाओ वरना गए आज तो। मिला क्या? बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा है और तेरी गाड़ी जब्त कर लेंगे हम। अरे तेरी गाड़ी है। हे भगवान, 5 मिनट में लाइसेंस नहीं आया तो गाड़ी जब्त कर लेंगे तेरी। कहाँ फंसा दिया यार आपने। दिशी भर दिया क्या चालान इसने? हाँ सर, लाइसेंस मंगवा रहा है। अरे मंगवा। कितना टाइम और लगेगा? सुन, 5 मिनट में ना मंगवाए ना 2 थप्पड़ जड़ दियो इसको। अरे यार अभी नहीं, 5 मिनट में ना मंगवाए तो। सॉरी सर, ठीक है सर। ओके सर। सॉरी यार। मैं नहीं धोऊंगा बर्तन, ना गटर साफ करूंगा, ना तेरे कपड़े धोऊंगा। वैसे भी कौन देख रहा है, जाने देना मुझे। कैमरे लगे हुए हैं। अरे इंडिया है ये, सब बंद पड़े होंगे। और वैसे मैं ये तेरे को टिफिन देने आया था थाने में, मुझे क्या पता तू यही डेरा डाल के बैठी है। सब्जी किसकी है? बैंगन। खराब कर देती हो पूरा। अरे ओए, रिश्वत देता है? नहीं सर, रिश्वत नहीं दे रहा। अबे ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को रिश्वत देता है? बेटा जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। सर ये मेरी धर्म पत्नी है। मतलब मेरा धर्म है सर एक भूखे को खाना खिलाना। सर मैडम को भूख लग रही थी तो मैंने खाना दे दिया। बैगन की रिश्वत देता है? सर बैगन की रिश्वत कौन देता है? अबे रिश्वत तो रिश्वत होती है ना, चाहे वो बैगन की हो या पैसों की। सर जाने दीजिए ना सर बेचारे को, बेचारे की माँ कोमा में है। कोमा में? जा चाबी ले जा। कोमा में लोग चले जाते हैं। एक मिनट, तेरी माँ अगर कोमा में है तो ये बैगन कौन खाएगा? माँ ही खाएगी सर, कोमा से बाहर आने के बाद। तब तक तो ये ठंडा हो जाएगा ना। तो गर्म कर लूंगा सर। चला जा यहाँ से, बहुत मारूंगा, निकल। अरे आप जाओ ना, टिफिन मैं ले आऊंगी घर। हैं? टिफिन तुम ले आओगी? अरे मैं पहुंचा दूंगी टिफिन, निकल यहाँ से।
अब ऐसे भाई कौन कौन है जो अपनी ही ससुराल में इतना बड़ा रौला है जिन्हें देखकर आप जरूर सोचोगे। ला भाई आ गया जीजा। राम राम जीजा। सुक्की रामनवमी यार सास राय कोई फूल फाल बरसा के स्वागत करो। जीजा फूल तो है को नहीं, ठेको तो थोड़ा सा आटो बुरका दिया। आटो बुरकान ने क्यों, मैं चट्टाली गाँव के बताऊं थारो फूल बरसाओ, नहीं तो यार पुट हो जाएगो। पाछा ना जाओ जीजा, मैं ले आऊं कोई फूल। लो अरे ओ माल उतरीड़ा तन मेरे सासू जाम्यो का केक आ गयो ई पर फूल कोनी चादर बिछाई करे। चादर चकनी तो घणी आवे थाने, कदी बिछाई ले करो। बिछाऊं? ए भैया चादर लाए। आ ले नरमो चुगन वाली सी चादर। जीजा सुनी तो है क्या मित्र यहाँ? लो बैठ जाओ। जीजा मेरे खातर के ले हो? ओ ले कला कंद ले आऊं, थारो तो देखेड़ो कोनी नो। खास तो कला कंद खास। जीजा 1 मिनट में आयो मैं है। लो जीजा पानी को गिलास। इन थे गिलास को इंगे जे कड़ियो लगा देने तो नहाने वाली बाल्टी बन जाए। पानी रे तो पानी नहीं है चक्के क्यों मैं सिरम गिरनो है कंठाम गिरनो है। पर जीजा मैं ला लगड़ के ठंडो पानी ले तो ताप तो मांगियो। अरे खत्म होएड़ा जब पाड़ो पड़तो, अब गर्मी पड़े गर्मी पानी तो ते प्या दियो। अब कोई पंख नहीं लगा पाड़ दे, नहीं तो ऐसी गर्मी मेरा झाग आ जाएगा। पर जीजा झाग तो सपरे पीटेगा कौन जावे लाऊं जीजा। हे भगवान ओ के सालो दियो है इस साले ना तो कोई साड़ी दे दे यार, जो एक भाई तो और पर नहीं जा आयो मां। देखिए अब ऐसे डॉक्टर कहाँ कहाँ से आते हैं जिन्हें देखकर तो आपकी हवा निकल जाएगी। बुआ जी दो देती हूँ। खुश रहे बेटा, लो खाना खा लो। अरे बेटा मैं बाद में खाऊंगी, पहले पैसे हटा रहे हैं। अरे बुआ जी आप क्यों टेंशन ले रहे हो, कस्टमर को मैं देख लूंगी, आप तो खाना खा लो पहले। अरे तेरे को नॉलेज तो नहीं है, कैसे देख ली कैसे कर दी ना पागलों वाली बात। जब मम्मी मार्केट जाती है ना सामान लेने के लिए, तब दुकान पे मैं ही तो बैठती हूँ बुआ जी। ठीक है बेटा चल। ठीक है मैडम एक पैरासीटामोल देना। ठीक है भैया अभी देखते। पैरासीटामोल कितने किलो देनी है भैया? सारी बहाने सुनो ये कपड़े भी रख दो अंदर। ठीक है। ठीक है इतना इजीली कैसे मान गए? क्यों मजा नहीं आई? नहीं कलेश करना है। हाँ चलो फिर से करते हैं। सुनो ये कपड़े रख दो अंदर। तू नहीं रख सकती, तेरे हाथ सोने के क्या? जा रख दे तू। क्यों मैं क्यों रखूं? मैं नहीं रखूंगी, पूरा दिन तो मैं घर का काम करती हूँ ना। औरत का काम है घर का काम करना, और ये प्रेस करके बाहर से आते प्रेस भी तुम्हें करने होते, समझ आई? एक्सक्यूज मी, What क्या excuse औरत me? का काम होता है? मंडे टू सैटरडे तो मैं ही करती हूँ ना पूरे घर का काम। तुम्हें रोटी खिलाता कौन है? मैं ही खिलाती हूँ। रखो ये कपड़े। ये औरत की जिम्मेदारी होती है, वो तुम्हें ही करना होता है। जाओ चुपचाप अंदर अपना काम करो, रख के तुम्हारी आओ। कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बार बोला ना शादी करके मैं तुझे लाया हूँ, तू मुझे नहीं लाई, समझ आई तेरे को? नाटक कम करो, समझ में आया ना? अरे बोला ना, जा रखो रख ये के आना। अंदर। नहीं रखूंगी मैं। बोल नहीं तो अपने घर निकलो। क्यों निकलो अपने घर? ये मेरा घर है। मेरा भी घर है। तेरा घर नहीं है, तेरा घर वहां पे है, निकलो चलो। मजा आई? चल रख दे। यदि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अरे रेहान भाई क्या उस लड़की का मैसेज आ गया जिसे रात मैसेज करा मैंने? अरे रख दे, शाम को कर लेंगे बात। अरे खेत मालिक आ गया ना, बहुत मारेगा। अरे खेत मालिक को पता ना चलेगा, बता तो दो यार मेरे भैया क्या लिख रहा है। यहाँ आ जाओ। क्या कह रही है? जल्दी देखियो क्या कह रही है। तू हा ही हूँ। अरे हाउ आर यू, कैसे हो? आई एम बढ़िया। अरे आई एम फाइन। क्या कह रही है? कह रही है आपने मैसेज किया है मुझे, कौन हो तुम? मैं एक रीडम पर्सन हूँ। अरे अनपढ़ जाहिल, रैंडम हो है। मैं एक रैंडम पर्सन हूँ, मुझसे दोस्ती करोगी?
कह रही है मुझे क्या यही काम है, फालतू लोगों के जवाब देती रहूं। फालतू कह रही है यार के तो। अरे पटाऊंगा, रुक जाओ। कहियो मैं अमीर हूँ। एक बार दोस्ती करके देखो, फिर पता चलेगा मैं फालतू हूँ या कितना अनमोल हूँ। कह रही है क्या करते हो? लो बताओ अब। ये बताएंगे, रुक जाओ। कहियो मजदूर हूँ। क्यों बताऊँ मजदूर? चुप जा, बिल्कुल फालतू मत बोले। मैं बिजनेसमैन हूँ और हम खेती बाड़ी भी करते हैं। अपने गांव के सबसे बड़े फार्मर हम ही हैं। कह रही है वाओ नाइस, आई लव फार्मिंग। देखो यार, फार्मिंग पर हर लड़की पिघलती है यार। पूछिए तुम क्या करती हो? इंग्लिश में क्या कहते हैं काम को? मुझे ना पता। वर्क वर्क कुछ वो होता है प्रोफेशनल, क्या कहते हैं उसे? अरे एक वो होता है जिसे फैशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार? पैशन हो है। पैशन होता है ना? हाँ। तुम्हारा पैशन क्या है? तुम क्या करती हो? कह रही है मैं MBBS कर रही हूँ, लास्ट ईयर है। ये तो पटानी पड़ेगी फिर। वाओ आई लव डॉक्टर। मुझे डॉक्टर लोग बहुत पसंद है, बहुत मदद करते हैं सबकी डॉक्टर। तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारी फैमिली कहाँ की है? कह रही है हम तो दिल्ली में रहते हैं। कह रही है आप कहाँ रहते हो? मेरी पैदाइश मुरादाबाद की है, लेकिन मैं रामपुर में लाइव रहता हूँ। एक घर रामपुर में भी है अपना, एक बरेली में भी है और मुरादाबाद में भी है। और मम्मा मेरे मेरठ के रहने वाले हैं और बिजनौर में मेरी फुप्पो हैं। हर जगह अपना राज है। अरे अब क्या कह रही है? साला खा लिया? अरे खाना खा लिया। मैंने खा लिया और आपने खा लिया। आप बहुत अच्छी हो। क्या कह रही है? माई पल्सर। अरे साले जाहिल। क्या? माई प्लेजर। इसका मतलब? मेरा सौभाग्य। आप बहुत ही प्यारी हो। सेट हो जाएगी यार ये। कह रही है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स भेजो, कागज। मैं किसके पेपर भेजू रे? मेरे खानदान में तो जमीन भी ना किसी पे। अब भेजो। MBBS पटाएंगे। MBBS होगी तो तेज ना होगी। नहीं, ये गलत बात है। पेपर मैं कैसे भेज सकता हूँ प्रॉपर्टी के? मेरे बाप के कब्जे